Namaskar, myself Mayurika JB, lecturer in Electronics Department in Government Polytechnic College, जोधपुर। आज हम पढ़ेंगे फाइनल ईयर का सब्जेक्ट ELEF 307 लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट एंड डिज़ाइन का चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर का टॉपिक नंबर 2.6 नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऑपरेशन एम्पलीफायर के कॉन्फ़िगरेशंस अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ओपन लूप और क्लोज लूप। ओपन लूप में अपन किसी भी प्रकार का कोई भी आउटपुट से इनपुट में फीडबैक नहीं देते हैं, और क्लोज लूप में अपन आउटपुट से इनपुट में दो तरीके से फीडबैक दे सकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशंस अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ओपन लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर configurations. Open loop means there is no connection between input and output terminals, either direct or via any other network, that is no feedback path is present. Means अपन यहाँ पे input और output के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट भी कनेक्ट नहीं करते हैं और किसी भी अदर नेटवर्क के थ्रू भी कनेक्शन नहीं किया जाता है। दैट मीन्स कोई भी, इसका क्या मतलब है, कोई फीडबैक पाथ नहीं है। In this configuration of operation amplifier simply act as a high gain amplifier. इसमें ऑपरेशन एम्पलीफायर सिंपली हाई गेन एम्पलीफायर की तरह काम करता है। The three open loop configurations are differential amplifier, inverting amplifier and non-inverting amplifier. तीन ऑपरेशन एम्पलीफायर के कॉन्फ़िगरेशंस है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये तुमको स्क्रीन पे दिख ही रहा है सर्किट। ये ऑपरेशन एम्पलीफायर को यूज़ करते हुए इसका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे ये ऑपरेशन एम्पलीफायर का सिंबल है। ठीक है, ये V1 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और ये V2 इन्वर्टिंग इनपुट, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस VID। आउटपुट यहाँ से लिया है ये, और लोड रेजिस्टेंस लगाया ग्रेटर देन इक्वल टू 2 किलो, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो तुम लोड रेजिस्टेंस की। यहाँ पे V1 पे एक इनपुट सिग्नल लगाया Vin1, ठीक है, और V2 पे रेजिस्टेंस Rin2 के थ्रू Vin2 एक सिग्नल लगाया V2 पे। इन दोनों का क्या करेगा ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इन दोनों सिग्नल का जो डिफरेंस होगा उसको वोल्टेज गेन A से एम्पलीफाई करके आउटपुट में अवेलेबल करवाएगा। क्या होगा, आउटपुट इक्वेशन क्या है, V0 इक्वल्स टू A टाइम्स Vin माइनस Vin2। मीन्स ये Vin1 सिग्नल 1 है और Vin2 सिग्नल 2 है, जो कि अपन V2 पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों सिग्नल का जो डिफरेंस है, इनका जो एम्पलीफिकेशन है बाय वोल्टेज गेन A, ये क्या अवेलेबल होगा अपन को आउटपुट में अवेलेबल होगा। ये है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। Since operation amplifier amplifies the difference between two input signals, this configuration is called differential amplifier. Input signals Vin1 and Vin2 may be either AC और DC वोल्टेज। इनपुट सिग्नल AC वोल्टेज भी हो सकते हैं और DC वोल्टेज भी हो सकते हैं। सोर्स रजिस्टेंसेज Rin1 एंड Rin2 आर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू इनपुट रजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर Ri। ऑपरेशन एम्पलीफायर के रेजिस्टेंस Ri के कंपैरिजन में अपन ने जो इनपुट रेजिस्टेंस लिए हैं Rin1 और Rin2, इनको अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं। देयरफॉर नेगलेक्टिंग ड्रॉप्स अक्रॉस दीज रजिस्टर्स V1 एंड V2 इक्वल्स टू Vin1 एंड Vin2 रेस्पेक्टिवली। अगर इनको नेग्लिजिबल मानेंगे Rin1 और Rin2 को, तो जो V1 एंड V2 है वो Vin1 और Vin2 के बराबर ही होंगे। Output voltage VO depends on the polarity of difference between input voltages and is given by V0 equals to A times Vin1 minus Vin2, where A is the open loop gain or large signal gain। ठीक है, दिस इज़ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा ये, आउटपुट को इनपुट के जो भी वोल्टेजेस सिग्नल सोर्स हैं इनपुट में, इनके डिफरेंस को एम्पलीफाई करके आउटपुट में प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नाम से ही पता चल रहा है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मीन्स ये क्या करेगा, इनपुट में जो भी सिग्नल होगा उसको आउटपुट में इन्वर्ट करेगा। ठीक है, in this configuration operation amplifier and input signal is applied to the inverting input terminal
एंड द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इज ग्राउंडेड एज शोन इन फिगर। नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या है, जो भी अपन को सिग्नल, जिस भी सिग्नल को इन्वर्ट करना है उस सिग्नल को अपन कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो यहाँ पे ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज कितने V2 है, और ये V2 पे यहाँ पे अपन इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अपन ने अपना सिग्नल सोर्स, इनपुट सिग्नल सोर्स है वो कनेक्ट किया है Rin रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को अपन ने ग्राउंड कर दिया है और यहाँ पे आउटपुट लिया है लोड रेजिस्टेंस के थ्रू, जिसकी वैल्यू अपन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 किलो ओम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये V0 क्या है, यहाँ पे पिछली बार जो मैंने इक्वेशन बताई है डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, उसमें यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे अपन, ठीक है। तो क्या होगा, सिंस V1 इक्वल्स टू 0 है, V2 क्या है, Vin के बराबर है, देयरफॉर आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, V0 इक्वल्स टू A, V1 0 माइनस V2 इज़ Vin, तो V0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ A Vin, ठीक है। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द आउटपुट इज़ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ रेस्पेक्ट टू द इनपुट। यहाँ पे जो आउटपुट में माइनस साइन आ रहा है वो क्या बता रहा है कि जो आउटपुट है और इनपुट है उनके बीच में 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज है, फेज डिफरेंस है 180 डिग्री का, ठीक है। दस एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एम्पलीफाइज द इनपुट बाय गेन A विथ इन्वर्टिंग इट्स पोलरिटी। इस प्रकार इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या करता है, इनपुट को गेन A से एम्पलीफाई करता है और इसकी पोलरिटी को इन्वर्ट कर देता है। पोलरिटी को इन्वर्ट करना मीन्स इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दे देता है, अवेलेबल करवा देता है, ठीक है। दिस इज़ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ओपन लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। नाउ नेक्स्ट है द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसमें भी नाम से जैसे पता चल रहा है, अपन जो भी सिग्नल अपन को देना है वो कहाँ देंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। तो आउटपुट में क्या आएगा, अपन को जो सिग्नल अपन ने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे दिया है वो एज इट इज़ गेन A के साथ एम्पलीफाई होके आउटपुट में अपन को अवेलेबल होगा। देयर इज़ नो इन्वर्टिंग नाउ here, ठीक है। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर एन आउटपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कीपिंग इन्वर्टिंग टर्मिनल एट ग्राउंड एज शोन इन द फिगर। और इन्वर्टिंग टर्मिनल को अपन क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, जैसा कि तुमको यहाँ पे सर्किट में दिख ही रहा है फिगर में। ये ऑपरेशन एम्पलीफायर है, ये V1 वोल्टेज जो कि नॉन इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अपन ने अपना इनपुट दे दिया है और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको अपन ने ग्राउंड कर दिया और आउटपुट अपन ने लोड रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे आउटपुट ले लिया आउटपुट टर्मिनल पे। तो आउटपुट टर्मिनल पे आउटपुट क्या आएगा, A टाइम्स इनपुट वोल्टेज विथ सेम पोलरिटी, ठीक है। सिंस V1 क्या है, अपना Vin है और V2 क्या है, 0 है क्योंकि इसको अपन ने ग्राउंड से कनेक्ट किया है। देयरफॉर आउटपुट वोल्टेज इज V0 इक्वल्स टू A Vin माइनस 0। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, A टाइम्स Vin। दस अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एम्पलीफाइज द इनपुट बाय गेन A एंड द आउटपुट इज़ इन फेज विद द इनपुट सिग्नल। यहाँ पे अब आउटपुट जो है वो इनपुट से आउट ऑफ फेज नहीं होके इन फेज होगा। दैट मीन्स देयर इज़ नो फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। इन ऑल थ्री ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन एनी इनपुट सिग्नल दैट इज़ ओनली slightly greater than 0 drives the output to saturation level due to very high gain of the operation amplifier. Thus, in this open loop configuration, the output of the operational amplifier either goes to positive or negative saturation levels, clipping the output above these levels. For these reasons, open loop configuration of operational amplifier are not used in linear application. क्या इसमें क्या ये सैचुरेशन रीजन पे पहुंच जाता है इसका आउटपुट वोल्टेज, तो जो इनपुट की जो अपने पास सिग्नल है उनके वोल्टेजेस यहाँ तक तो आउटपुट में अवेलेबल रहेंगे, लेकिन अगर इनपुट में इससे ज़्यादा वोल्टेजेस हैं तो वो क्लिप हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से लीनियर एप्लीकेशंस में अपन इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशंस को यूज़ नहीं करते हैं। लीनियर एप्लीकेशंस में अपन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।